बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 20 अप्रैल है। इस वीडियो में बात करेंगे इस्लामाबाद से इंतहाई गैर मामूली खबर के हवाले से। वो खबर जो अब सिर्फ इस्लामाबाद और पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। आज पीर के दिन इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की सालसी में मुज़ाकरात के आगाज़ का ऐलान किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और यह भी कहा गया था कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बुध की शाम जब सीज फायर की डेडलाइन एक्सपायर करेगी तो फिर अमेरिका ईरान के खिलाफ ब्रिज डे और पावर प्लांट डे मनाएगा। ईरान पर एक मरतबा फिर बमबारी शुरू कर दी जाएगी और जंग का दोबारा से आगाज होगा। अब इन मुज़ाकरात के आगाज से पहले ही धड़न तख्ता होना शुरू हो चुका है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का वो डरावना ख्वाब है जो अब हकीकत का रूप धार रहा है। ईरान ने एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया है कि बुलिंग के जरिए, बदमाशी के जरिए बाजू मरोड़कर अमेरिका ईरान से वो मुतालबात नहीं मनवा सकता मुज़ाकरात की मेज़ पर जो अहदाफ वो मैदाने जंग में हासिल नहीं कर सका। सफारती हलकों में हलचल है और इस वक्त पूरी दुनिया ने अपना हाथ माथे पर रखा हुआ है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तमाम तफसीलात मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा, क्योंकि ख़ास तौर पर जो धमकी अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की तरफ से दी गई है, उस धमकी और फिर जवाबी धमकी जो पासदाराने इनकलाब की तरफ से सामने आई है और ईरानी क़यादत की जानिब से सामने आई है, उससे एक बात वाज़ेह हो गई है कि इस डील को अगर होना भी है तो ये अमेरिका के लिए कोई बहुत साजगार, कोई बहुत फेवरेबल डील नहीं होगी इफ़ एट ऑल। अगर कोई लास्ट डिच एफर्ट होता है पाकिस्तान की तरफ से और दोनों जानिब कुछ ना कुछ स्टेप बैक करवाया जाता है कि कुछ पोजीशन में अपनी नरमी ईरान करे, कुछ अमेरिका करे, लेकिन वो जो वॉर ट्रॉफी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से इस्लामाबाद से उठाकर लहराना चाहता है, अपनी आवाम को बताना चाहता है कि मैं ये जंग जीत गया हूँ, फिल वक्त उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। अब से थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से पाकिस्तान को बाज़ाब्ता कम्युनिकेट कर दिया गया है कि हम फिल वक्त मौजूदा सूरत हाल में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे और कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इस सूरत हाल में जिस स्टेटस के ऊपर इस वक्त ये मामला मौजूद है हम पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए आएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भरपूर तैयारियां चल रही हैं। अमरीकी जो मुज़ाकरातकार टीम है उसके इस्तेमाल के लिए गाड़ियां, आर्मर्ड व्हीकल्स, जैमर्स वो लेकर अमरीकी फ़िज़ाइया का C-17 ग्लोब मास्टर वो नूर खान एयर बेस पर कम से कम 2 मरतबा लैंडिंग कर चुका है और साजो सामान यहां पर पहुंच चुका है। अब अमरीकी मीडिया दावे ये कर रहा है कि मंगल की रात को ये टीम पहुंच सकती है और मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो गुफ्तगू की है इस्माइल बकाई ने, ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने, और फिर जो स्टेटमेंट्स ईरान से, तेहरान से इस वक्त आ रहे हैं और उनके काउंटर स्टेटमेंट्स वाशिंगटन से आ रहे हैं, उससे फिल वक्त ये मुज़ाकरात इनकी बसात शुरू होने से पहले लिपटती हुई नजर आ रही है। इस्माइल बकाई जो है उन्होंने कहा कि अमेरिका से दूसरे दौर के मुज़ाकरात के लिए ईरानी वफ्द पाकिस्तान नहीं जाएगा। ईरान का मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत का कोई इरादा नहीं है। इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। हमने पाकिस्तानी सालिसकार को बता दिया है कि मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद नहीं आ रहे। अमेरिका ने दोबारा जारहियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दिखा दिया कि वो सफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं है। अमेरिका ने जारहाना कार्रवाइयों का इर्तकाब किया है और जंग बंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी की है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि अमरीकी तजावीज़ गैर संजीदा है और उसके मुतालबात गैर हकीकत पसंदाना है। ईरान ने अपने मुतालबात को वाज़े तौर पर बयान किया है और उन्हें तब्दील नहीं करेगा। इस्माइल बकाई का कहना था कि ईरान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो हम डेडलाइंस या अल्टीमेटम पर यकीन नहीं रखते। अगर अमरीका और इसराइल नई जारियत शुरू करना चाहते हैं तो हमारी मुसल्ला अफवाज उसका जवाब देंगी। उन्होंने कहा कि अमरीकी और इसराइली हमलों से पहले आबनाए हुर्मुज़ महफूज था। पाकिस्तानी सालिस की वजाहत के बावजूद अमरीका ने कहा लबनान में जंगबंदी मुआहदे का हिस्सा नहीं था। अमरीका ने समंदरी नाकाबंदी करके ईरानी बहरी जहाज पर हमला किया। अमरीकी इकदाम जंगबंदी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का कहना था कि अमेरिका ने 2 बार मुज़ाकरात की खिलाफ वर्जी की। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ईरानी अवाम को कत्ल किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। मौजूदा जंगी नौयत की सूरत हाल के बाइस आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त को यकतरफा तौर पर
معمول پر لانا ممکن نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آبنائے ہرمز کا قبضہ چھوڑ دیں اور امریکی بحریہ اس سے آگے ناکہ لگا کر اپنی مرضی کے جہازوں کو وہاں سے گزرنے دے اور اپنی جس کو ناپسند جہاز ہیں ان کو یہیں پر روک کر رکھے یا ان پر حملے کرے. اور جو توسکا کا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس میں ایک ایرانی کنٹینر شپ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اس کے انجن روم کو تباہ کیا گیا ہے اور اس کو قبضے میں لیا گیا ہے. چائنا سے یہ جہاز ایران کی طرف رواں دواں تھا اور اس سارے معاملے نے اب ایک بالکل کمپلیٹلی ڈیفرنٹ اینڈ نیو ڈائمنشن دی ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ کا ایک ڈراؤنا خواب ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ڈراؤنا خواب ہے جو اب حقیقت کا روپ دھار رہا ہے. انہیں وہ پرخطر راستہ اختیار کرنا ہوگا اگر اب وہ اس جنگ میں جو اہداف بار بار وہ کلیئر کر چکے ہیں کہ ہمارا ہدف ایک ہی ہے. اس سے پہلے تو گول پوسٹ چینج ہو رہی تھی, بار بار ڈیفرنٹ اوپینین دیے جا رہے تھے کہ نہیں, اس جنگ کے شروع کرنے کا مقصد جو ہے وہ ڈیکیپیٹیشن آف لیڈرشپ تھا, اس جنگ کے شروع کرنے کا مقصد انقلاب اسلامی کا خاتمہ تھا, اس جنگ کے شروع کرنے کا مقصد ایران میں رجیم چینج تھا. اس سب کو پس پشت ڈال کر اب امریکہ بار بار خود یہ اعلان کر کے ہم نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر زمین میں دفن افسودہ شدہ یورینیم ایران سے باہر لے کر جانی ہے. اب ایک واضح ہدف اس جنگ کے حوالے سے امریکہ کا سامنے آ چکا ہے کہ ہم نے جو ہائیلی انریچڈ یورینیم ہے اپ ٹو 60% اس کو ریٹریو کرنا ہے فرام انڈر دا گراؤنڈ اور اس کو ایکسکیویٹ کر کے باہر لے کر جانا ہے. اب یہ کام کرنا یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو ٹروپس آن گراؤنڈ, بوٹس آن گراؤنڈ چاہیے اور یہ کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے. اب بہت سارے خبر رساں ادارے اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ جب پہلا جیٹ شاٹ ڈاؤن ہوا تھا ایرانی فضائیہ میں امریکہ کا F-35 کو جس وقت ایک ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی یو اے ای کی ایک بیس پر اور پھر F-15 ایگل اور دیگر جہاز تباہ ہوئے, تو یہ وہ موقع تھا کہ جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ سیخ پا نظر آتے تھے. اور سو مچ سو کچھ خبر رساں ادارے یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو منٹ بائی منٹ ان پٹ تھا اس کو اگنور کر کے جو ایئرمین کو وہاں سے ریٹریو کرنے کا آپریشن تھا اس کو کیری آؤٹ کیا گیا. اب اس سارے معاملے میں جو منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے, میں آپ کے سامنے امریکی وزیر جنگ کی گفتگو بھی رکھتا ہوں کہ ایک واضح پیغام پاسداران انقلاب کو دیا گیا, لیکن دوسری طرف جو جواب آ رہا ہے اس جواب کا مطلب یہی ہے کہ بلنگ کے ذریعے, بدماشی کے ذریعے بازو مروڑ کر ایران سے اپنی بات نہیں منوائی جا سکے گی. ایرانی سفیر جو ہیں انہوں نے اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان میں جو ایران کے سفیر ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ایران کو دھمکا کر غیر منطقی مطالبات پورے کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا, "You cannot keep violating the international law, double down on your blockade, threaten Iran with further war crimes, insist on unreasonable demands, pace out with rhetorics and pretend to be pursuing diplomacy." کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ آپ سفارتکاری جو ہے اس کا راستہ اپنا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کا ہر ایکشن, ہر اقدام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی بھی ہو اور اس سیز فائر کے حوالے سے جو کنڈیشنز طے ہوئی تھیں, جو شرائط طے ہوئی تھیں, ان کی بھی وائلیشن ہو رہی ہو. اور یہ خاص طور پر جو ٹینکر توسکا اس کو قبضے میں لیا گیا ہے, اس سے معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا اور اسی وجہ سے رابطہ ہوتا ہے شہباز شریف اور صدر مسعود پزشکیان کے درمیان. اس کے حوالے سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس کے مطابق لگ بھگ 45 منٹ کا ڈسکشن ہوا ہے مسعود پزشکیان اور شہباز شریف کے درمیان, اور ظاہر ہے کہ اس کا واحد مقصد یہی تھا کہ پاکستان اب فائر فائٹنگ کرنا شروع ہو چکا ہے. یہاں پر اسلام آباد میں, راولپنڈی میں کاروبار زندگی معطل ہے, تقریباً ٹھپ ہو گیا ہے. سکولز جس روٹین کے مطابق چلتے ہیں نہیں چل رہے. جو اہم ترین دفاتر ہیں ریڈ زون میں ان پہ ورک فرام ہوم جو ہے اس کا اطلاق کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کی جانب جانے والے تقریباً تمام راستے ان سے ٹریفک معمول کے مطابق نہیں گزر رہی, صرف ایک لین کھولی گئی ہے اور ایک ایک سڑک پر آپ کو ملٹیپل ناکے نظر آتے ہیں. یعنی کہ ہر
जो रास्ता है उस पर 2 से 3 किलोमीटर के बाद आपको नाका नजर आता है, उसके सामने फौजी भी खड़े हुए हैं और जो चेकिंग है, तलाशी है, उसका अमल जारी है और एक पूरा माहौल बना हुआ है कि मुज़ाकरात होने हैं। लेकिन ईरान के इनकार के साथ ही पाकिस्तान की तरफ से ये राब्ता किया जाता है और पाकिस्तान में जो इसकी प्रेस रिलीज जारी की गई है उसके मुताबिक खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने 11-12 अप्रैल को मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजने पर सदर पज़ेश्कियान और ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर को सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ जो हालिया मुलाकातें हुई हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, उससे भी आगाह किया और कहा कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक के ताउन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़्म पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बड़े वाज़ेह तौर पर यह कह रही है कि अमरीका मुज़ाकरात के अमल में संजीदा नहीं है, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेडलाइंस पर यकीन नहीं रखते। और साथ में हम देखते हैं कि सेंटकॉम जो है वो ईरानी जहाज के ऊपर कब्जे की वीडियो जारी करता है जिसको ईरान की तरफ से एक आर्म्ड पायरेसी यानी मुसल्ला बहरी कज़ाकी के साथ तशबीह जो है इसको दी जा रही है। लेकिन जो दो संगीन धमकियों का तबादला हुआ है, एक जो पीट हेग्सेथ ने गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के जवाब में ईरानी फौज ने जो ऐलान किया है, ये दोनों वो मामलात हैं जिससे बड़ा वाज़ेह है कि इफ़ एट ऑल ईरानियन डेलीगेशन वो इस्लामाबाद आएगा इन मुज़ाकरात के लिए तो उसके लिए अब मज़ीद कुछ सख्त और कड़ी शराइत होंगी। अगर वो कबूल नहीं की जाती तो ईरानियन डेलीगेशन पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा। तो जैसे कहते हैं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, अगले 24 से 36 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मंगल की रात तक अगर पाकिस्तान ईरान को कायल करने में, अमेरिका को कायल करने में कामयाब नहीं होता तो उस सूरत में मुज़ाकरात के लिए कोई टीम यहाँ नहीं पहुँचेगी एंड वेडनेसडे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब सीज़ फायर की डेडलाइन जो है वो एक्सपायर हो रही है और उस सूरत में ईरान के ऊपर हमला करना और ना करना अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुअम्मा बन जाएगा। जंग दोबारा शुरू हुई, ईरान को दोबारा से मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा और फिर उसके बाद मामला वही होगा कि कब्र एक है और मुर्दे दो। आपको ऑल आउट जाना पड़ेगा। जिन मकासद का आप कह रहे हैं वो अचीव नहीं हो पाए। अगर 40 रोज़ा जंग में ईरान में वहाँ पर जो एक माइनॉरिटी मौजूद है, अगरचे साइजेबल मिनॉरिटी है, जो ज़िद्दे इनकलाब है, जो इनकलाब इस्लामी और जो करंट निज़ाम है या रजीम है उसको उससे मुतनफ़िर है या उसको पसंद नहीं करती, वो नहीं उठी, उसने कंट्रोल नहीं लिया, उसने अंदर कोई ऐसी गड़बड़ या सूरत हाल पैदा नहीं की जो ईरानी रजीम के लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती। तो अगर पहले 40 दिन में नहीं हुआ तो अगले 40 दिन में भी नहीं हो पाएगा और अगर ये नहीं होता तो उस सूरत में उन अहदाफ के हुसूल के लिए आपको ईरान की सरजमीन पर उतरना पड़ेगा, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का बिगेस्ट नाइटमेयर है, क्योंकि इस जंग में उसको अक़वाम आलम की हिमायत हासिल नहीं है। उसके अहम तरीन इत्तेहादी उससे पीछे हट चुके हैं और इस वक्त वाज़े तौर पर रोमन कैथोलिक चर्च की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसकी इंतज़ामिया के साथ, पोप लियो की जो कन्वर्सेशंस आ रही हैं जिस पर मैं सेपरेटली बात करूंगा वीडियो में, दे आर अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न। जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है कि इसको एक मजहबी जंग बनाकर जिस तरीके से मुसल्लत किया जा रहा था, जो 70% ईसाई फौज है अमेरिका की, उसको जो पैगाम गया है रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ से, वो इस जंग में एक बड़ा सेटबैक है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। क्या कहा पीट हेग्सेथ ने, जरा सुनिए। Start with a message to Iran's military leadership, to the KH leadership and IRGC leadership. We're watching you. Our capabilities are not the same, our military and yours. Remember, this is not a fair fight. And we know what military assets you are moving and where you are moving them to. While you are digging out, which is exactly what you're doing, digging out of bombed out and devastated facilities, we are only getting stronger. You are digging out your remaining launchers and missiles with no ability to replace them.
You have no defense industry, no ability to replenish your offensive or defensive capabilities. You only have what you have. You know that, and we know that. You can move things around, but you can't actually rebuild. You can dig out for now, but you can't reconstitute. But we can. We are reloading with more power than ever before, and better intelligence, even more importantly, better intelligence than ever before, as you expose yourself with your movement to our watchful eye. We are locked and loaded on your critical dual-use infrastructure, on your remaining power generation, and on your energy industry. We'd rather not have to do it, but we're ready to go at the command of our president and at the push of a button. मैंने तो कम से कम अपने 21 साल से ज़ायद का जो सहाफ़ती करियर है उसमें यही सीखा है कि जब किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर या इवन जो मुख्तलिफ वजारतें हैं उनके तर्जुमान जब वो गुफ्तगू करते हैं और जो उनके ओपनिंग रिमार्क्स होते हैं और उसमें जो रिटन स्पीच होती है या जो रिटन रिमार्क्स होते हैं दे आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. जो सवाल का जवाब है, ऑफ द कफ रिमार्क्स हैं, सियासी गुफ्तगू है, वो बिल्कुल डिफरेंट कॉनोटेशन होती है, उसका मतलब मुख्तलिफ होता है. लेकिन जब आपके सामने एक लिखी हुई तहरीर मौजूद हो और आप उसको देख कर पढ़ रहे हो तो ये एक बड़ा ही वेल ड्राफ्टेड एक पैगाम होता है जो एक सर्टन मकसद के हसूल के लिए दिया जाता है. जो गुफ्तगू पीट हेग्सेथ ने की, इसका बड़ा वाज़ेह मतलब यह है कि ये डायरेक्ट पैगाम अमरीकी हुक्काम की तरफ से पासदाराने इनकलाब को दिया गया और इसका मकसद ये है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें अमरीका जो अपने अहदाफ का हसूल चाहता है उसको मुमकिन बनाया जा सके. लेकिन इसका फिर जो जवाब आया, यानी जो कहा गया पीट हेग्सेथ की तरफ से, पीट हेग्सेथ ने कहा कि मैं ईरान की अस्करी क़यादत को एक पैगाम से आगाज़ करना चाहता हूं जो पिंजरे में बंद क़यादत है और पासदाराने इनकलाब की क़यादत. हम आपको देख रहे हैं, हमारी सलाहियतें एक जैसी नहीं हैं. हमारी फ़ौज और आपकी फ़ौज, यानी हम बहुत बरतर हैं, आप बहुत कमतर हैं. आप याद रखें ये कोई बराबर की लड़ाई नहीं है और हम जानते हैं कि आप कौन से अस्करी असासे मुंतकिल कर रहे हैं और कहां मुंतकिल कर रहे हैं. ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि अमेरिका का जो फोर्सेस का बिल्डअप है इस रीजन में, उसको देखते हुए ईरान बावजूद इसके कि सीज फायर है, दे डू नॉट सी अ फेयर चांस के मुज़ाकरात कामयाब होंगे और तैयारी की जा रही है. अपना मिलिट्री साजो सामान रिलोकेट किया जा रहा है, रिट्रीव किया जा रहा है और अपनी सफ बंदियों को दुरुस्त किया जा रहा है. आगे कहते हैं पीट हेग्सेथ कि जब आप खुदाई कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल वही है जो आप कर रहे हैं, बमबारी से तबाहशुदा और तबाह हाल तनसीबात से बाहर निकलने के लिए खुदाई, हम सिर्फ मजबूत तर हो रहे हैं. आप अपने बकिया लॉन्चरों और मिसाइलों को बाहर निकालने के लिए खुदाई कर रहे हैं जिन्हें तब्दील करने की कोई सलाहियत आपके पास नहीं है. आपके पास कोई दिफाई सनत नहीं है, अपनी जारहाना या दिफाई सलाहियतों को दोबारा भरने की कोई सलाहियत नहीं है. आपके पास सिर्फ वही है जो इस वक्त मौजूद है. आप ये जानते हैं और हम ये जानते हैं, आप चीज़ों को इधर उधर मुंतकिल कर सकते हैं लेकिन आप दर हकीकत दोबारा तामीर नहीं कर सकते. और इससे पहले पासदाराने इनकलाब ने कहा था कि वी आर रिप्लेनिशिंग आवर एसेट्स वेरी फास्ट, और साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दावा किया गया है पासदाराने इनकलाब की तरफ से कि अब अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो हम आपको सरप्राइज करेंगे कि ये जो वक्फा था सीज फायर का, इस दौरान हमने कुछ नया बनाया है और जो जंग होती है तो हम वो नए हथियार जो है वो इस्तेमाल करेंगे. अब ये तो तभी साबित होगा कि जब मैदान जंग दोबारा सज जाए, दोबारा लड़ाई हो, तो ईरान अगर इस किस्म का कोई असलहा इस्तेमाल करता है जो इससे पहले जितनी भी लड़ाइयाँ और जंगें हुई ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया, तो दैट वुड बी वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर द वर्ल्ड. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने तो सब कुछ तबाह कर दिया है, पीट हेग्सेथ भी जो यही बात कर रहे हैं. लेकिन ईरान ऐसा क्या करता है ये आने वाले वक्त में देखना होगा. आगे पीट हेग्सेथ कहते हैं कि आप चीज़ों को इधर उधर मुंतकिल कर सकते हैं लेकिन आप दर हकीकत दोबारा तामीर नहीं कर सकते. आप फिलहाल खुदाई कर सकते हैं लेकिन आप दोबारा मुनज़्ज़म नहीं हो सकते, लेकिन हम कर सकते हैं. हम पहले से कहीं ज़्यादा ताकत के साथ दोबारा लेस हो रहे हैं और बेहतर इंटेलिजेंस, उससे भी ज़्यादा अहम बात, पहले से बेहतर इंटेलिजेंस के साथ. जैसे ही आप अपनी नकलो हरकत के साथ
خود کو ہماری باخبر نظروں کے سامنے لاتے ہیں. ہم آپ کے اہم دوہرے استعمال کے بنیادی ڈھانچے یعنی ڈوئل یوز کے بنیادی ڈھانچے آپ کے بقیہ بجلی کی پیداوار اور آپ کی توانائی کی صنعت پر پوری طرح تیار یعنی لاکڈ اینڈ لوڈڈ ہیں. ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم اپنے صدر کے حکم پر اور ایک بٹن دبانے پر کارروائی کے لیے تیار ہیں. یہ وہ گفتگو ہے جس گفتگو کا بڑا واضح مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ مت سمجھیے کہ اب peace is just around the corner. Actually, war is just around the corner. It's a matter of time. اگر امریکہ جو ہے وہ اپنی ضد جاری رکھتا ہے جن مطالبات کو لے کر وہ اترا ہے کہ افسودہ یورینیم میں امریکہ لے کر جاؤں گا، تو پھر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھنے لگا، کیونکہ ایرانی فوج ہے اس نے بحری جہاز پر جو امریکی حملہ ہے اس کا بہت جلد جواب دینے کا اعلان کیا. اور صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو انتظار کیا جا رہا ہے وہ صرف اس بنیاد پر کہ جہاز کے جو عملہ ہے اس کی فیملیز وہ ہرٹ نہ ہوں، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ کچھ فیملیز جو ہیں وہ بھی موجود تھیں. اور اب یہ جو بھرپور قسم کے جواب کا اعلان کیا ہے اس کے فوراً ہی بعد جو اسماعیل بقائی ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر آف انریچڈ یورینیم ابراڈ آؤٹ آف کوسچن، کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ڈائلیوٹ کریں، ہم اس کی تخفیف کریں خود اپنے ہاتھوں سے، لیکن یہ ہو کہ آپ ہماری سرزمین پر آئیں، یہاں سے ہماری انرچ کی ہوئی یورینیم اٹھا کر اپنے پاس لے جائیں، اس کو ایک وار ٹرافی کے طور پر، ایک تمغے کے طور پر کہ ہم یہ جیت کر لائے ہیں ایران سے، ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. تو یہ اس وقت ماحول بن چکا ہے اور دھڑن تختہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے مذاکرات کا. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ ایک ڈرانا خواب ہوگا. سفارتی حلقوں میں بھی ہلچل ہے. سٹاک ایکسچینج آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ معاملہ نہیں درست ہوتا تو جو اکنامک کاسٹ ہے اس جنگ کی اب پہلے سے زیادہ ہوگی، زیادہ بھیانک، زیادہ خوفناک اور زیادہ خطرناک ہوگی اس کے امپیکٹ، کیونکہ اب پوری دنیا اس جنگ کے 40 روزہ ایکٹیو وار اور لگ بھگ 2 ہفتوں کا جو سیز فائر ہے اس تمام وقت کے دوران دنیا جس اکنامک کرنچ سے گزر چکی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی جیب میں پڑا ہوتا ہے آپ وہ خرچ کر چکے ہیں، اور اب جس وقت آپ ہاتھ پھیلانے کی صورتحال پر آ چکے ہیں، اگر آپ کو ایک اور جھٹکا لگتا ہے تو جنگ اگر اب دوبارہ شروع ہوئی تو پہلے سے زیادہ بھیانک اور خوفناک اور خطرناک اس وجہ سے ہوگی کہ ایران بھی آل آؤٹ جائے گا ریجن میں بہت سارے ممالک کے خلاف. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی انٹرونشن کے بعد سعودی عرب کے طرف اس طریقے سے معاملہ نہ ہو، لیکن ایران کے اوپر ہونے والے حملے جو ہیں وہ بھی شاید پہلے سے بھرپور ہوں گے. دیز آر دا ڈیٹیلز. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.